सीआरएम आर्मी के साथ अलेक्जेंड्रिया टाउन पर अटैक कर देगी। जबकि रिक और मिचोन गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी भी बंद पड़ जाती है। सो रिक चलते हुए फिर से मिचोन को याद दिलाता है कि अगर वे जेडाई को पकड़कर उसे मार भी दे तब भी उसने उनकी सारी ही डिटेल सीआरएम में अपने रूम में कहीं छिपा रखी है। सो वे सेफ तो तब भी नहीं रह पाएंगे। जबकि घायल जेडाई भी अब दोनों से भागते हुए फाइनली उन 3 लोगों की फैमिली तक जा पहुंची थी जिन्हें कि रिक और मिचोन ने एक दिन पहले भगा दिया था। सो वे जेडाई का साथ देते हुए रिक और मिचोन के आने पर उनसे लड़ने लगते हैं। हालांकि इसी बीच उनकी आवाजों से बाहर से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं आ गए थे और अब वे एक एक कर उन 3 लोगों की फैमिली को काट लेते हैं। जबकि जेडाई रिक और मिचोन को धमकी देती है कि वो मरने से नहीं डरती क्योंकि अलेक्जेंड्रिया टाउन की डिटेल्स वैसे भी सीआरएम आर्मी को मिल ही जाएंगी। और अब जब ये कहकर जेडाई दोनों को धमका ही रही थी कि अचानक से पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर अब उसे भी काट ही लेता है, यानी कि अब उसका भी बचना नामुमकिन था। और रिक और मिचोन उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तो कम से कम वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। और घायल जेडाई कहती भी है कि जब 7 साल पहले नेगन के आदमियों ने उसके पूरे ग्रुप को मरवा दिया था तब उसके पास कुछ नहीं बचा और तभी रिक और मिचोन के ग्रुप ने भी उसे ठुकरा दिया। इसलिए ही सीआरएम आर्मी में शामिल होते ही उसने पहले रिक को पकड़वाया क्योंकि उसे अपने पास्ट से लड़ना था। यहाँ वो आगे ये भी बताती है कि असल में जब पिछले 7 सालों से रिक सीआरएम बेस में फंसा हुआ था तब चूंकि वो ऊंची पोस्ट पर तैनात थी तो वो हर साल अलेक्जेंड्रिया टाउन में जाकर चुपके से गैब्रियल से मिलती और अलेक्जेंड्रिया में सबकी जानकारी रखती कि मैगी, डेरिल, मिचोन और रिक के बच्चे वे सब कैसे हैं। और अब जब वो मर ही रही है तो वो रिक को आजाद कर रही है जहाँ से जेडाई ने फाइनली रिक और मिचोन को वो जगह बता ही दी थी जहाँ की उसने अपने रूम में अलेक्जेंड्रिया से जुड़े सारे ही सबूतों को रखा हुआ था। उन सबूतों में सब कुछ था कि उनके ग्रुप में कौन कौन है, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की जाने वाली खेती। तो रिक और मिचोन को वापिस से सीआरएम आर्मी बेस पर जाकर पहले उन सबूतों को मिटाना होगा और फिर वे वापिस अलेक्जेंड्रिया टाउन में जा सकते हैं। और अब दोनों को आखिरी गुड बाय बोल जेडाई के मरते ही रिक उसके सिर में गोली मार देता है ताकि वो ज़ॉम्बी न बने और खुद मिचोन के साथ सीआरएम आर्मी की बेस पर वापिस आने लगता है। उसे पता था कि वो अपना हर एक ट्रेस मिटाए बिना वापिस से अलेक्जेंड्रिया टाउन में अपने ग्रुप के पास नहीं जा सकेगा। सो बेस पर वापिस आने के बाद हर कोई खुश था और जनरल बीएल कहता भी है कि उसे रिपोर्ट मिली थी कि रिक हमेशा भागने की कोशिश करता रहता है, मगर अब इस बार जब उन्होंने मान लिया था कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया होगा तो वो खुद से उनके पास वापिस आ गया। तो अब वो रिक की वफादारी से खुश होकर जनरल उसे अपनी मिलिट्री की सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताने लगता है ताकि रिक उन्हें लीड कर उनके मिशन को पूरा करने में मदद करे। और यहीं से रिक को जो पता लगने वाला था उसके बारे में तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जनरल उसे रिवील करता है कि असल में सीआरएम की एक स्पेशल रिसर्च सेल है जो कि आसपास के सारे ही एरिया को जांचती रहती है और उनकी रिसर्च से उन्हें रिपोर्ट मिली थी कि अब तक उनके आसपास हर जगह लाखों में ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि धीरे धीरे जो सर्वाइवर्स भी थे वे भी समय के साथ मरकर ज़ॉम्बीज़ बनते चले गए। और उनके वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले सिर्फ 14 सालों के अंदर पृथ्वी पर कोई भी नॉर्मल इंसान जीवित नहीं होगा, या तो हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका होगा या फिर मर चुका होगा, मगर नॉर्मल कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। इसके अलावा इतने सालों से जो ज़ॉम्बीज़ मरते भी आ रहे थे अब तो उनकी भी लाखों की संख्या में बॉडीज डिकम्पोज हो रही हैं जिससे कि नॉर्मल बीमारियां भी ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगी। और कुछ महीने पहले इसी रिपोर्ट के मिलने के बाद पूरी सीआरएम कम्युनिटी हिल गई जिसमें कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हैं और उनके ग्रुप समेत बाकी सर्वाइवर ग्रुप्स भी आने वाले 14 सालों के अंदर मारे जाएंगे। पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा।